पे हमला वो शख्स कर सकता है जो मुझे दुनिया में लाने का सबब है, जो मेरा बाप है। मैं उसके साए में यहाँ पर महफूज नहीं हूँ। इस डर से, चूंकि वो यहाँ पर अपने पेपर की तैयारी कर रही थी, अपना पढ़ रही थी, उसने अपना मोबाइल कैमरा इस कंप्यूटर टेबल के दरमियानी जगह पर, यहाँ पर जो ये शेड बना हुआ है, इस पर रख दिया। अंदर आके मुझे टच करते और मुझे कहते तो मेरे पास रात को आना, कि मैं नहीं थी जाती। उन्होंने मुझे ये भी बोला कि मैं तुम्हारी मम्मा को मार दूंगा। और फिर मुझे ऐसा बोला कि मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हारी मम्मा को मार दूंगा, कि तुम मना मान से। ये मानते नहीं, कोई भी नहीं मानता कि ऐसा कोई किसी का बाप कर सकता है भला। मैंने जल्दी से मोबाइल ऑन करके रख दिया, इधर ही रखा था टीवी के पास। तो तब जब उन्होंने जो कुछ किया वो सब कुछ अंदर आ गया। मैं रो रही थी। जय श्री राम दोस्तों, पाकिस्तान के लोग इतने दरिंदे हो चुके हैं। एक बाप अपनी बेटी को अपनी हैवानियत का शिकार बनाता रहा। वह लड़की किसी को बताने की कोशिश करती तो उस लड़की का कोई यकीन नहीं करता, यहाँ तक कि पुलिस वालों ने उसकी कंप्लेंट तक नहीं देखी। फिर उस लड़की ने अपने कमरे में कैमरा लगाया और उस बात को रिकॉर्ड किया जो उसके बाप के साथ ज्यादती करता था। उस रिकॉर्डिंग को उसने दूसरों को दिखाया, तब जाकर के उसका यकीन किसी ने किया, लेकिन उसको इंसाफ अभी तक नहीं मिला। वह लड़की खुद आपको बताने वाली है क्या है पूरी कहानी, और रिपोर्टर भी भाई कैसे इसके मजे लेते हैं, चलिए देखते हैं। आज मैं कर रही हूँ ये वाकया, ये अफसोसनाक वाकया, इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। वो शुरू हुआ इस कमरे से जिसमें इस वक्त मैं मौजूद हूँ। जी हाँ, ये वो कंप्यूटर टेबल है। वहाँ से आगाज हुआ इस खौफनाक सच के सामने आने का। यहाँ से वो क्लिप रिकॉर्ड किया गया कि वो जगह थी बिल्कुल, चूँकि एन कंप्यूटर टेबल की जो ये दरमियानी हिस्सा है, ये बिल्कुल उस बेड के सामने है। यहाँ पर अगर वीडियो कैमरा या मोबाइल फ़ोन रखा जाता, जैसे कि रखा गया, वो एक एक विजुअल रिकॉर्ड कर सकता था बिल्कुल ठीक तरीके से कि यहाँ पर क्या होता है। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। घर में मासूम हवा की बेटी, जो कहने को उस दरिंदे की भी बेटी थी, लेकिन उसने शायद उसकी इज्जत का पास ना किया, वो यहाँ मौजूद थी और उसे अंदाज़ा था कि मैं अकेली हूँ, मेरी इज्जत पे हमला वो शख्स कर सकता है जो मुझे दुनिया में लाने का सबब है, जो मेरा बाप है। मैं उसके साए में यहाँ पर महफूज नहीं हूँ। इस डर से, चूँकि वो यहाँ पर अपने पेपर की तैयारी कर रही थी, अपना पढ़ रही थी, उसने अपना मोबाइल कैमरा इस कंप्यूटर टेबल के दरमियानी जगह पर, यहाँ पर जो ये शेड बना हुआ है, इस पर रख दिया, जो कि मेरा कैमरामैन दिखा सकते हैं कि ये वो जगह है और इसके एन सामने ये वो बेड है। यहाँ पर बच्ची बैठी हुई थी और उसने जब ऑन करके रखा, उसके बाद वो अपनी तालीम जो वो पढ़ रही थी, अपनी बुक्स पे मशगूल हो गई। उसका वो दरिंदा सिर्फ 100 कोल्ड बाप, मैं उसे बाप नहीं मानती क्योंकि उसने उसकी इज्जत के साथ जो कुछ किया। मैं आला सतह पर अपील करूंगी कि इसको ऐसी खौफनाक सज़ा दी जाए ताकि आज के बाद कोई भी ऐसा सोचते हुए कांपे। वो अंदर आया, यहाँ पर आने के बाद उसने देखा आसपास कोई नहीं और वो उसकी इज्जत को नोचने लगा। वो नहीं जानता था कि बस अब वो फंस चुका है। वो नहीं जानता था कि उसके काले कुर्तूत जो है वो अब बेनकाब होने वाले हैं। वो नहीं जानता था कि अल्लाह ताला ने उसकी रस्सी जो ढीली छोड़ी थी वो अब खींची जा चुकी है और वो अपनी हवस में इस कदर मशगूल था कि उसने वो सब कर दिया जिसके लिए शायद मेरे पास अल्फाज नहीं है। उसने अपनी ही बेटी को, अपनी ही मासूम कली को नोच डाला और उसके बाद वो इत्मीनान से चलता बना। अब चूँकि वो एविडेंस सामने आने के बाद वो सफाक बाप, वो दरिंदा, वो जानवर अब चूँकि बेनकाब हो चुका था, तो वो तमाम चीज़ें बच्ची ने उठाकर अपने वालदा को और बाकी तमाम घर के लोगों को दी कि ये देखिए मैं लुट चुकी हूँ, मैं बर्बाद हो चुकी हूँ। वालदा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। जाहिर है एक अरसा गुजारा इन्होंने उस आदमी के साथ इस घर में, उनकी हम सफ़र बन गए। इससे पहले कि मैं वालदा से बात करूं, इनसे सारी डिटेल्स पूछूं, आज मैं अपने घंटे के प्रोग्राम में वो तमाम सच, वो खौफनाक हक़ाइक़ सामने लाऊंगी और मैं चैलेंज करूंगी हर उस देखने वाले को कि शायद आप हिल ना पाएँ टीवी स्क्रीन के आगे से और हमारे साथ रहकर यक ज़ुबान होकर आप लोग भी इस जालिम शख्स को सज़ा दिलवाने में कोई कसर बाकी मत रखिएगा। एक ब्रेक लूँगी, ब्रेक के बाद वापस। मेरी दिली हमदर्दियाँ आपके साथ हैं। मैं जितना आपके लिए आवाज़ बुलंद कर सकी, मैं आपको इंसाफ दिलवाने में जिस हद तक कामयाब हो सकी। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये वीडियो वाला कदम आपने क्यों उठाया, इसको प्लान कैसे किया, ये सारी बात कुछ समझ नहीं आती।
पापा जो से ना 5-6 माह से मुझे बहुत परेशान कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा। ज़रा सा कोई बाहर जाता अंदर आके मुझे टच करते और मुझे कहते तुम मेरे पास रात को आना, कि मैं नहीं थी जाती। उन्होंने मुझे ये भी बोला कि मैं तुम्हारी मम्मा को मार दूंगा और तुम्हारे साथ ऐसा कर दूंगा, फिर तुम क्या करोगी। तो मैंने नहीं बताया। फिर मुझे कहते थे, मैंने मम्मा को बताया तो मम्मा कहते मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, वो मेरी बेटी है। फिर तकरीबन 1-2 मंथ रुक गए। मामा को उन्होंने सफाई दी आगे से? जी, अच्छा। साथ कलमा पढ़ते हैं कि वो मेरी बेटी है, मैं ऐसा क्यों करूँगा भला। अब तकरीबन काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे मुझे। उन्होंने गन पॉइंट पे मुझे ऐसा बोला कि मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हारी मम्मा को मार दूंगा अगर तुम ना मानी तो उस दिन मामा, संडे वाले दिन की ये बात है, सुबह टाइम मामा गई हैं बाहर, फिर ये आ गए हैं घर। इन्होंने सारा घर चेक किया कि घर कोई है कि नहीं है। ये छत पर गए हैं तब देखने के मामा ऊपर तो नहीं है। मुझे पता था ये फिर करेंगे ऐसे, ये मानते नहीं, कोई भी नहीं मानता कि ऐसा किसी का बाप कर सकता है भला। मैंने जल्दी से मोबाइल ऑन करके रख दिया है, इधर ही रखा था टीवी के पास। तो तब जब उन्होंने जो कुछ किया वो सब कुछ अंदर आ गया। मैं रो रही थी, मेरे साथ पे दुपट्टा भी नहीं था, मैंने जूता भी नहीं था पहना हुआ, मैं ऐसे बाहर भाग गई थी। तब मामा आई हैं तो मामा को देख के चले गए हैं। बाद में इन्होंने निकाल दिया है। मामा को तो यही कह रहे थे कि झूठ बोल रही है, मैंने इसे पकड़ा है कि इल्म नहीं था कि वीडियो बन नहीं, उन्हें नहीं था पता, उनको भी नहीं था पता। तो जब मामा ने बताया ना इसके पास प्रूफ है, तो फिर उन्होंने काल बंद कर दी। तब ये धमकियाँ दे रहे हैं कि मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगा केस ना वापस लिया तो। वाले साहब पुलिस में भी नौकरी करते हैं? जी, कांस्टेबल हैं पुलिस। कांस्टेबल है। आपने पुलिस में रिपोर्ट किया? जी किया था। पुलिस ने क्या सुलूक किया? उन्होंने पर्चा तो काट दिया था लेकिन वो गए नहीं उधर, जमानत करवा ली अपनी। पुलिस ने इतना टाइम दिया उन्हें जमानत कराने के जी, लिए? भाग्य में हमें धमकियाँ दे रहे हैं कि मैं ऐसा सब कुछ खा लूँगा, कि मेरी नौकरी चली गई तो तुम इसमें किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। तो हम बाहर भी नहीं जा रहे, ना हम पढ़ने जा रहे हैं, सब कुछ खराब हो गया, तबाह हो गया। अब तो सभी को बहुत अच्छे से रहते हैं, लेकिन ये ऐसे थे कि छोटे बहन भाइयों से बहुत सख्ती से रहते थे, अजीब नज़रों से मिस देखते थे। इतना मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगता था जब ये ऐसे थे। उस दिन भी इन्होंने मुझे ऐसा बोला, तुम्हें कितने हज़ार पैसे चाहिए तो मुझे बताओ, तुम्हें 10,000 चाहिए, 50,000 चाहिए, जितने चाहिए मुझे बताओ, मैं तुम्हें दूंगा। मैं हर 8-10 दिन बाद मैं उस दिन तो मैं वैसे लीव पे था जी। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं जल्दी हो गई थी? लेकिन जल्दी हो जाती ना, बाद में आके मैंने देख लिया था ना। अच्छा, कितनी देर में हो गई थी अंदाजन एप्लीकेशन आने की? मैं चेक कर लेता हूँ, करके बता दें। अच्छा, बड़ी बात है। वैसे उस दिन ये छुट्टी पे थे, आज वो दर्ज करने वाला छुट्टी पर है। चेक करके वाह, किस पे है? आप कर ले। चलो हम उधर ही आ जाते हैं। चक्कर पे चक्कर, चक्कर पे चक्कर। शायद इस महकमे को सिर्फ चक्कर देना ही तो सिखाया जाता है। शायद हमारे आने की खबर उनको पहले ही हो चुकी थी। यही वजह थी कि सब जिम्मेदारान रफू चक्कर हो चुके थे और मुहर्रर भी हकीकत बताने से कबल किसी से रहनुमाई लेना जरूरी समझते थे। कभी अंदर तो भाई ये है पाकिस्तान की सच्चाई। यार घिन आती है इन लोगों के ऊपर, यार गुस्सा आता है कि यार कुछ तो शर्म करो। बेटी बाप के रिश्ते को यार क्यों इस दुनिया के अंदर इंसानियत को तुम शर्मसार कर रहे हो। पाकिस्तान देश भाई सच में कलंक हो चुका है इस दुनिया में इंसानियत के नाम पर। अपनी बेटी के साथ गलत काम करता हो पिता, क्या दूसरी लड़कियां क्या सोचेंगी, क्या उसके पिता के मन में उनके अंदर क्या भावनाएं होंगी, अब कितना डरती होंगी लड़कियां उस मोहल्ले की। और अपनी बेटी को बोलता कि तुम मेरे से पैसे ले लो, मेरे साथ रहो, मेरे साथ रातें गुजारो। और लड़की बता नहीं सकती, और बताती तो उसका कोई यकीन नहीं करता। यकीन तो भाई देखो सब समझ जाते हैं, लेकिन उस बात को आगे कोई बढ़ाना नहीं चाहता। ये है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की हकीकत। और कुछ भारतीय मुसलमान भाई बोलेंगे कि हमें तो पाकिस्तान में जाना है। कुछ मुसलमान भाई यहाँ पे दुखी है, लड़कियाँ यहाँ पे दुखी है, और ये कहते हैं कि हमें पाकिस्तान में जाना है। क्या ऐसे पाकिस्तान में जाना है? ऐसे बाप के पास, ऐसे मोहल्ले में जाना जहाँ पर ऐसे बाप दरिंदे रहते हो? कौन जाना चाहेगा ऐसे देश? भारत सबसे बेस्ट है भाई, सबसे बेस्ट। सभी धर्मों के लोगों के लिए सबसे बेस्ट कंट्री भारत। आप भी ये बात मानते हो तो प्लीज़ कमेंट में यस और नो जरूर लिखना। इस वीडियो के बारे में, इस दरिंदे हैवान लोगों के जहलों के बारे में आपकी क्या राय है? एक छोटी सी बात कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो के लिए। बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम।